Hello students, good morning. I think all of you are fine. So today we are going to start our class. इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पढ़ रहे हैं हम कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो ये जो लास्ट वीडियो था इसमें हमने पढ़ा था कैपेसिटर क्या चीज़ है, कैपेसिटेंस क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो इस वीडियो में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको मेरे चैनल पे वीडियोस आपको अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो देन यू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास होगा वो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जनरली यही मार्केट में हमको कैपेसिटर तो मैंने बताया था बहुत तरह तरह का होता है, ठीक है। स्फेरिकल होगा, सिलेंड्रिकल होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस तरह के कैपेसिटर जो कैपेसिटर ये जो टाइप है ये मैक्सिमम यूज होता है। इसका बहुत सारा मतलब मेरिट्स है जिसके वजह से यूज होता है। तो हम इसके बारे में आज डिटेल्स में पढ़ेंगे और ये एग्जाम में मतलब सिलेबस में है और एग्जाम में आता भी है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले बताते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है कि देयर आर नाम से ही समझ में आ रहा है कि देयर आर टू पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया। कैसा होना चाहिए? ऑफ इक्वल एरिया एंड हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड, इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। एरिया सेम होना चाहिए और डिस्टेंस जो है वो एक दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए काफी एकदम कम होना चाहिए कंपेयर टू एरिया। दिस डिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी लेस, देन ओनली इट विल बी एन इफेक्टिव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें क्या करना है कि अल्टीमेटली हमको निकालना है कैपेसिटेंस क्या है इसका क्या निकालना है हमको? कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटी पता करना है, क्यों ये इतना अच्छा है, इसका कैपेसिटी क्या है कि ये इतना अच्छा है, ठीक है। जैसे स्फेरिकल का निकाला तो स्फेरिकल का क्या मिला था हमको? स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए स्फेरिकल कैपेसिटर जब हमने निकाला था देन वी हैव कैलकुलेटेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये हमको कैपेसिटी या कैपेसिटेंस मिला था स्फेरिकल कंडक्टर का। बट वी आर गोइंग टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए एक रूल है। रूल कोई भी कैसा भी कैपेसिटर हो उसका कैपेसिटेंस निकालने का एक रूल है। स्टेप वाइज उस रूल को याद रखना है। पहले पता होना चाहिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई V। ये Q क्या है? चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट जो होगा, ये जो पॉजिटिव प्लेट है ना, इस पे कितना चार्ज है ये बस यही वाला देखना है, बाकी चार्ज हमें नहीं देखना है, ठीक है। तो Q बाई V ये हमको याद रखना है। तो उसके बाद क्या करना है, हमको निकालना है पोटेंशियल। ये प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों प्लेट्स, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। सो यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस एंड वी नो द चार्ज, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। बस हमको क्या करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, मेन टारगेट होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और चार्ज को पता करना है। तो इस केस में चार्ज तो ऑलरेडी नोन है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पता करेंगे तो हम निकाल सकते हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। मतलब अगर मैं बताऊं कि कोई भी कैपेसिटर हो, किसी तरह का कैपेसिटर, कोई भी शेप दे दे आपको, क्या एक ऐसा कैपेसिटर दे दिया आपको एग्जाम में, ठीक है, बोला कि इसका कैपेसिटेंस निकालो, तो टारगेट क्या होना चाहिए कि पहले उसमें चार्ज कितना है पता कर लो और फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये पता कर लो, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। कैसे निकालेंगे इसको? तो चार्ज तो ऑलरेडी चार्ज इज देयर प्लस क्यू, क्यू इज द चार्ज। यहाँ पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर, यहाँ पे कैपेसिटर में चार्ज है Q, ठीक है। Q चार्ज यहाँ पे सपोज ये प्लेट है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यही चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सपोज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया मैंने बोला कि A है, देन सिग्मा कैन बी रिटन एज व्हाट? सिग्मा को हम लिख सकते हैं ना, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट एरिया। सो सिग्मा इज इक्वल टू
Q by A. We can write this. अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये निगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ऑब्वियसली देयर विल बी फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, इधर से इधर, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बनेगा। तो ये मैं रफ कर देता हूं, ये नहीं चाहिए मुझे। ऐसे भी बन सकता है ना, ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा, अगर ये दूर है तो ऐसा ऐसे बनेगा ना दूर से। तो लेकिन मुझे क्या है, मेरा हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, ये डिस्टेंस बहुत कम है तो ये वाला जो ये फील्ड है ना, ये ऑलमोस्ट क्या होगा, सीधा होगा, पैरेलल होगा, मतलब ये हम इग्नोर कर सकते हैं, ये जो टेढ़ा जो जा रहा है इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये हम अपने कैलकुलेशन में इसको नहीं लेंगे। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अब ध्यान से देखें तो इस पॉजिटिव प्लेट के लिए किधर बन रहा है, इधर E1, इस नेगेटिव प्लेट के लिए भी किधर बनेगा, इधर की तरफ बनेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड का डायरेक्शन होता है E2। तो ये E1 ये किसके लिए, इसके लिए, इस प्लेट के लिए, इस प्लेट के लिए। मैंने पहले बोला था कि प्लेट ऐसा है इनफाइनेटली लार्ज, मतलब ऐसे सोचना है कि इनफाइनेटली लार्ज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, बहुत बड़ा है। तो इनफाइनेट प्लेन शीट के लिए फील्ड कितना होता है, इनफाइनेट प्लेन शीट के लिए फील्ड कितना होता है, मतलब E1 क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, यहाँ पे माइनस प्लस सिग्मा लिख देता हूं, यहाँ पे माइनस सिग्मा लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे, अरे तो यहाँ पे E1 तो निकल गया, फिर E2 क्या होगा, E2 क्या होगा, वही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो दिख ही रहा है हमको किधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, E1 भी इधर है E2 भी इधर है। तो नेट फील्ड, इस दोनों प्लेट के अंदर नेट फील्ड कितना है, नेट फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों का एडिशन कर देते हैं। तो E1 प्लस E2 मतलब क्या है कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। हमारा टारगेट क्या था, टारगेट हमारा है कैपेसिटेंस निकालने का। कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। चार्ज तो हमने निकाल लिया कि चार्ज सिग्मा मतलब सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए हमने निकाल लिया, या फिर क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए लिख सकते हैं। अब हमें क्या नेक्स्ट टारगेट क्या है, पोटेंशियल। फील्ड हमने निकाल लिया ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है, प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी। याद करो हमने कहीं पे ये ऐसा डेरिवेशन किया था, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर, हमने किया था ना यहाँ पे ऐसा। ये माइनस क्या बताता था, माइनस सिग्निफाइज या नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ना, मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था along द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो हमें माइनस से कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट रिलेशन V इज इक्वल टू E डॉट डी आर, यहाँ पे डिस्टेंस भी इधर सोच लो और फील्ड भी इधर ही है, तो हमको क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू ई डी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और D इंटू डी। सिग्मा का वैल्यू क्या है, Q बाई ए, सिग्मा का वैल्यू क्या है, Q बाई ए, ये एप्सिलॉन नॉट रहेगा इंटू डी, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, V मिल गया। देन चार्ज वी नो Q इज द चार्ज एंड वी नो द पोटेंशियल V, so what will be the capacitance, therefore capacitance of the capacitor, this parallel plate capacitor C is equal to Q by V, Q by V है, Q तो Q है बाई V क्या है, ये Q इंटू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो Q और Q कट गया, क्या मिलेगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओहो, ये तो बड़ा गजब का आंसर आ गया भाई। तो क्या मिला हमको, देखो हमें कैपेसिटेंस मिल गया, सो वी हैव कैलकुलेटेड कैपेसिटेंस, हमको कैपेसिटेंस मिल गया ना। कैपेसिटेंस क्या मिला, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और मैंने लास्ट वीडियो में, जिसने अभी लास्ट वीडियो नहीं देखा वो देख ले जाके, लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोला था कि कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है डायमेंशन पे, यहाँ पे दिख रहा है ना कि डायमेंशन पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, और
मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे तो कोई मीडियम है ही नहीं, हवा है सिर्फ, या वैक्यूम है, ऐसे सोच ले। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस मिल गया। अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि जितना कम डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा, मतलब ये प्लेट्स के बीच में जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। प्लेट्स का एरिया जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा प्लेट्स होंगे उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। और एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये मतलब यहाँ पे फ्री स्पेस है तो इतना है। अगर कुछ और डाल दें तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा, अगर बढ़ता है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। और यही देखेंगे हम कि क्या डालने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा। मतलब फ्री स्पेस में तो इतना है, अगर हम इसके अंदर और कुछ डालें तो क्या डालने से हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। सो नोट डाउन दिस। सो रब कर देते हैं इसको। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, अभी देख लिया कि हमने कैपेसिटेंस मिला फेरल प्लेट कैपेसिटर का कितना, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। इसको मैं C को C नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, C को C नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। तो C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी मिला। क्या मिला, विदाउट एनीथिंग इनसाइड द, मतलब प्लेट्स के अंदर कुछ भी नहीं है, हवा है या फिर वैक्यूम है, खाली है, तो हमको ये मिला। नाउ अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक inside in between the plates, okay, in between the plates. now अब अगर हम दो प्लेट्स के बीच में हमने कुछ नहीं रखा तो ये आया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या है एक्चुअली, डाइलेक्ट्रिक इज ए क्लास ऑफ मटेरियल, जैसे इंसुलेटर, कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर होता है। कंडक्टर क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। देन अनदर क्लास इज इंसुलेटर क्या करता है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। देन कम सेमीकंडक्टर, इनके बारे में तो हमको पता ही है ना, इनके बारे में हमको पता है कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर लाइज इन दिस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। But other than this, there is another class of material, that is dielectrics. ये dielectrics क्या होते हैं? Dielectrics होते हैं कि इनमें भी कोई मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, मतलब ये इंसुलेटर की तरह होता है। लेकिन ये क्या करते हैं कि अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए, तो ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। मतलब जैसे एक डाइलेक्ट्रिक ले लिया मैंने, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक, जैसे डाइलेक्ट्रिक जनरली क्या है कि ग्लास, सपोज ग्लास एक डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है, या फिर माइका या फिर पेपर जो हमारा यूज करते हैं वो उसको ले सकते हैं। ग्लास, माइका, पेपर, ये सबको क्या बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड देना, बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे तो इनके अंदर जो भी, ये क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे बट वो मूव नहीं कर सकते सब, क्योंकि एटम से बना हुआ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, मॉलिक्यूल्स है ना। लेकिन इनका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंडक्टर की तरह नहीं होते कि इनका फ्री होगा, मूव करेंगे नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब देंगे हम तो क्या होगा कि जो नेगेटिव वाला है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ खींचेगा, और जो पॉजिटिव है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन आएगा और पॉजिटिव चार्ज होगा वो उधर जाएगा। मतलब ये पोलराइज हो जाएगा, पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। इस तरह से ये पॉजिटिव हो जाएगा और क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अब ये एक
ये जो पोलराइजेशन हुआ है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव बना है, इसकी वजह से क्या होगा, एक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने बनाया बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक इस तरह का है, मतलब ये कुछ कंडक्टर की तरह भी है, ठीक है ना, कुछ इंसुलेटर की तरह भी है, कुछ सेमीकंडक्टर की तरह भी है, मतलब ये अलग अलग टाइप का अलग अलग तरह का बिहेवियर दिखाता है। तो ये अलग क्लास ऑफ मटेरियल, ना इंसुलेटर है, ना कंडक्टर है, ना सेमीकंडक्टर है, इट इज ए अनदर क्लास ऑफ मटेरियल दैट इज डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक को हम, इसका अपना एक वैल्यू होता है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, अभी मैं आऊंगा यहाँ पे, अब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। इफ वी इंट्रोड्यूस ए डाइलेक्ट्रिक, ये हमारा प्लेट है एक पहले की तरह, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ओके। अब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डालता हूं, डाइलेक्ट्रिक डालता हूं, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया हमने, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका थिकनेस है सपोज टी। ये जो डाइलेक्ट्रिक डाला इसका थिकनेस है टी। ये दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है सपोज डी। तो ध्यान से देखें तो ये ऑलरेडी कैपेसिटर क्या है, चार्ज है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसको ई नॉट बोल देता हूं मैं। ये प्लेट्स की वजह से बन रहा है, डाइलेक्ट्रिक हमने बाद में डाला ना, पहले ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एक बन रहा है। तो अभी थोड़ा पहले बोला मैंने कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, मतलब ये प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट। उसके अंदर हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक को जब डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा पहले बोला कि पोलराइज होगा। पोलराइज होगा मतलब इधर ये क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा, एक अपोजिट फील्ड बनाएगा, ई इंड्यूस्ड। तो देखा गया कि ये क्या है, इसमें तो इतना बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, ये तो ऑब्वियसली क्या है कि जो इसमें ये जो चार्जेस बन रहे हैं, ये जो चार्जेस बन रहे हैं, ये प्लेट्स के इक्वल नहीं हो सकते, ऑब्वियसली कम होंगे, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है कि जितना ये जितना इतना इसमें चार्ज है उतना इसमें चार्ज को खींच लेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक डाइलेक्ट्रिक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर की तरह नहीं है कि जितना मन किया उतना खींच लिया। हमने खींचने का कोशिश किया, कुछ आए यहाँ पे, ये प्लेट्स पे कुछ आए, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं है। तो ये फील्ड जो बनेगा, ये जो फील्ड बन रहा है, ये एक्सटर्नल फील्ड के बराबर नहीं होगा, ऑब्वियसली एक्सटर्नल फील्ड के बराबर नहीं होगा, मतलब इसके अंदर एक नेट फील्ड होगा, उसको हम रिड्यूस्ड फील्ड बोलेंगे। इसके अंदर एक नेट फील्ड होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड फील्ड। उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड की तरफ, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे इंड्यूस्ड फील्ड से ज्यादा है। सो दैट नेट फील्ड ई नेट विल बी व्हाट, ई नॉट माइनस ई आई, ई नॉट माइनस ई आई। तो ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर इतना फील्ड बन रहा है, दिस ई नेट को हमने क्या बोला, रिड्यूस्ड फील्ड। ये रिड्यूस्ड फील्ड है, रिड्यूस्ड फील्ड। यहां पे इस गैप में कौन सा फील्ड है, ई नॉट। इस गैप में ई नॉट फील्ड है, और ये टी थिकनेस में कितना फील्ड है, इतना, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए टारगेट क्या है, चार्ज। तो चार्ज मैंने पहले बोला, ये वही प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इसमें माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, क्यू इज द चार्ज सपोज। तो क्या आप टारगेट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, वी क्या होता है, फील्ड इनटू डिस्टेंस। फील्ड कितना है, यहाँ पे फील्ड देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, फील्ड यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड, इस पार्ट में एक फील्ड है ई नेट, और इस पार्ट में एक फील्ड है ई नॉट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ई नेट कहां पे है, वो टी में है, ई नेट कहां पे है, टी में है, ठीक है। तो ये फील्ड प्लस ई नॉट कहां पे है, यहां पे, ये डिस्टेंस कितना है, ये डी है और ये टी है, तो कितना बचा, डी माइनस टी, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इन बिटवीन द प्लेट्स। ये इतना समझ में आ गया आई थिंक। तो अब देखो यहाँ पे खेल क्या है, इसको थोड़ा आगे करके लिख लेता हूं, ई नॉट डी माइनस टी प्लस यहाँ पे ई नेट जो है ये रिड्यूस्ड फील्ड है ना, रिड्यूस्ड फील्ड को इसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डेफिनेशन आएगा यहाँ पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हर मटेरियल का, हर अलग अलग ग्लास का एक अलग उसका वैल्यू होगा, कांस्टेंट, जो पर्टिकुलर मटेरियल का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक अलग अलग मटेरियल का अलग अलग वैल्यू होता है, ठीक है।
तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? वो क्या होता है? अप्लाइड फील्ड, यहाँ पे अप्लाइड फील्ड क्या है? ई नॉट, अप्लाइड फील्ड बाय रिड्यूस्ड फील्ड, रेशियो ऑफ अप्लाइड फील्ड टू द रिड्यूस्ड फील्ड। सो ई नेट को हम क्या लिख सकते हैं? ई नॉट बाई के। सो यू कैन राइट ई नॉट बाई के इनटू टी। सो इफ वी टेक कॉमन, ई नॉट को अगर कॉमन ले लें तो क्या रहेगा हमारे पास? टी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये रहेगा। ये ई नॉट क्या है? ई नॉट क्या है? इन दोनों प्लेट्स के बीच में फील्ड है ना, और दो प्लेट्स के बीच में फील्ड कितना होता है? अभी थोड़ा पहले निकाला था। दो प्लेट्स के बीच में फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये मिला। तो पोटेंशियल मिल गया, पोटेंशियल मिल गया, हो गया, पोटेंशियल मिल गया, चार्ज मिल गया। तो कैपेसिटेंस निकालने में कौन सा दे रही है? देखो C इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई V। Q क्या है? Q तो Q है, डिवाइडेड बाई V क्या है? ये वाला। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। नोट कर लो, इतना नोट कर लो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ ये एग्जाम में बहुत बार आता है। इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, मतलब व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। नोट कर लो इसको, पॉज करके नोट कर लो वीडियो को, ठीक है। तो हमको मिल गया C इज इक्वल टू इस, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे, एकदम मस्त फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक है। कर देता हूं मैं, नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, लास्ट वाला चाहिए, ठीक है। सो क्या मिला? C इज इक्वल टू Q बाई, ये सिग्मा को क्या लिख सकते? थोड़ा पहले भी लिखा था, सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? Q बाई A। तो लिखो ना Q बाई A, और ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट लिख दो। क्या होगा? D माइनस टी प्लस टी बाई के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर डाइलेक्ट्रिक का अलग अलग के होगा, उसका वैल्यू होगा ना, कुछ भी हो सकता है, 4 3 5 7 कुछ भी हो सकता है। सो ये Q और ये Q कट गया, ये एप्सिलॉन क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। सो यू विल गेट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या मिलेगा? D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब D ये बाहर कर दो, D को बाहर कर दो पकड़ के, ठीक है। D को बाहर करने से क्या होगा? ये ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो D को बाहर कर देंगे, यहाँ से 1 ले लिया, D को बाहर करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 1 माइनस, यहाँ पे D नहीं था तो क्या आएगा? नीचे D आएगा, प्लस यहाँ पे D नहीं था तो यहाँ पे भी क्या होगा? नीचे D आएगा, और K तो रहेगा ही, ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन नॉट A बाई D क्या है? C नॉट, मतलब इसको C नॉट लिख दो, डिवाइडेड बाई क्या बचा? 1 माइनस, यहाँ पे देखो T बाई D है, T बाई D है, ठीक है। T बाई डी कॉमन ले लो, तो T बाई डी कॉमन, माइनस T बाई डी कॉमन लिया है तो अंदर क्या होगा? 1 माइनस 1 बाई के। सो C इज इक्वल टू दिस। सो यू गेट वन फॉर्मूला which is very useful and which is very important for your exam purpose. This one is asked several times. C naught by 1 minus T by D 1 minus 1 by K. तो ये एक फॉर्मूला मिल गया हमको। तो ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T is introduced in between the plates of a capacitor, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमने क्या लिया था? मैंने देखो यहाँ पे ये हो गया ना, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, मजा आ रहा है। ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशंस लग रहा है, बट थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, ज्यादा टफ वर्क नहीं है, एकदम आसान है। इसको दूसरा तरीका है करने का, बट दूसरा तरीका से करने से बहुत जगह न्यूमेरिकल्स में आदमी फंस जाता है, तो दूसरे तरीके से मैं नहीं करवाता। मैं इसको इस तरीके से करवाने से क्या है कि आप न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। न्यूमेरिकल अगर आता है तो ये फॉर्मूला ही काम आएगा, ठीक है। सो नाउ ये हमको फॉर्मूला मिल गया, रब कर देता हूं इसको, ओके। नाउ अब देखो हमने तो लिया था, हमने जो लिया था वो कैसा लिया था? ये हमारा कैपेसिटर था, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे लिया था, मतलब इतना सुंदर नहीं, इतना बकवास नहीं लिया था, थोड़ा अच्छा लिया था ना, ऐसा था। इसमें ये हो गया था पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ऐसा। लेकिन अगर ये पूरा भर जाए, पूरा जगह ही भर दे, मतलब
प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, खाली नहीं रहता है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये प्लेट लिया जाता है, एक ये प्लेट लिया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसे बताता हूँ आपको, तो मतलब एक डाइलेक्ट्रिक लिया जाता है, पहले क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक लिया जाता है, उसके ऊपर एक तरफ एक प्लेट और एक तरफ एक प्लेट लगा दिया जाता है। मतलब एक पेज ले लो, एक पेपर ले लो, अपना जो पेपर है, एक तरफ वो डाइलेक्ट्रिक है, उसको डाइलेक्ट्रिक मान लो, उसके एक तरफ एक एल्यूमिनियम का फॉइल लगा दो और दूसरी तरफ भी एक एल्यूमिनियम का फॉइल लगा दो, बस तुम्हारा क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं इसको पूरा फिल कर दूं, ये जगह पूरा फिल कर दूं, मतलब ये टी जो है, टी क्या था, इसका थिकनेस था ना, टी, टी किसका थिकनेस था, ये डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस था। अगर पूरा फिल कर दूं तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, डी। पूरा फिल कर दिया जाए, इफ द डाइलेक्ट्रिक इज, if the dielectric completely fills the space, भाई हट जा तू, fills the space, okay, completely fills the space, then what will happen, this t will becomes d, मतलब वो जो थिकनेस है पूरा जगह ले लेगा, d पूरा जो डिस्टेंस है वो पूरा भर जाएगा ना, तो t और d क्या हो जाएगा, सेम। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो c नॉट बाई t बाई डी, t और d सेम हो गया तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 बाई 1, मतलब d बाई डी 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 माइनस 1 बाई k तो रहेगा ही। इसको सॉल्व करो कितना मिलेगा, देखो 1 माइनस ये सॉल्व करने से क्या मिलेगा, 1 बाई के, अल्टीमेटली क्या मिलेगा, के सी नॉट। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, के सी नॉट। तो पहले तो बेटा ये था सी नॉट, अभी क्या हो गया, के कुछ मल्टीप्लाई हो गया, मतलब क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, पहले बिना डाइलेक्ट्रिक का तो सिर्फ सी नॉट था, अभी जब हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, उसका वैल्यू इतना कुछ तो होगा, जो भी हो 10 हो 20 हो 30 हो, तो क्या होगा, उतना टाइम्स वो बढ़ जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से क्या हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। तो यहां से यही मिला कि इस एक केस हो गया ये, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस k टाइम्स, k इज द वैल्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर मटेरियल के लिए k अलग होगा, ये नहीं कि हर डाइलेक्ट्रिक के k एक ही होता है, नहीं, हर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो अलग अलग होता है। तो कोई एक मटेरियल ऐसा होगा कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 हो, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स c नॉट। अगर किसी कोई डाइलेक्ट्रिक ऐसा है कि जिसका मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 100 है, तो 100 टाइम्स सी नॉट हो जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यही ना। सो यहां से हमको यही सीखने को मिला कि इफ वी इंट्रोड्यूस ए डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और कोई भी कैपेसिटर दो प्लेट से बनता है, प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालने से हमारा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट इसको थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और सा डिटेल से देख लेते हैं इसको, चलो, आई थिंक मजा आ रहा है। नेक्स्ट देखो, अब जैसे एक कैपेसिटर ले लिया हमने, एक कैपेसिटर ले लिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, पूरा जगह ले लिया, डाइलेक्ट्रिक जो पूरा का पूरा भर गया इसमें, पूरा का जगह ले लिया, नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। तो इसका जो हमको क्या मिला, हमको मिला कि इसका कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इंक्रीज किया ना, ये तो हमने देख लिया, कैपेसिटेंस इंक्रीज किया। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो रहा है, थोड़ा पहले ही समझ में आएगा, ये ई नॉट होगा और इसके अंदर एक बनेगा ई आई, जो ऑब्वियसली ई नॉट से कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या हो गया, मैंने दिया इतना, इसने वापस इतना दे दिया, तो मेरे पास बचा कितना, मतलब मेरे पास 100 रुपया था, इसने 10 रुपया वापस दे दिया, तो मेरे पास बचा कितना, 90 रुपये, मतलब मेरा पैसा कम हो गया कि ज्यादा हो गया, कम हो गया, मतलब मुझे रिड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल का क्या होगा, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी सपोज, मतलब ये नहीं था, सपोज कुछ भी नहीं था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी। ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, डिस्टेंस से डी था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई नॉट इंटू डी। लेकिन जब डाल दिया इसको, डायलेक्ट्रिक डाल दिया, तो पोटेंशियल वी, मान लो पोटेंशियल वी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। कितना टाइम्स डिक्रीज हुआ, के टाइम्स डिक्रीज होगा, के टाइम्स डिक्रीज हुआ, क्योंकि मैंने ये लिखा था ना कि ई नेट, ये ई क्या है, ई नेट है, और वो कितना होता है, ई नॉट बाई के होता है। तो ये जो रिड्यूस फील्ड हुआ कितना टाइम्स रिड्यूस हुआ, के टाइम्स रिड्यूस हुआ, तो ई नॉट को हम ई नॉट बाई के भी लिख सकते हैं इंटू डी। तो ई नॉट इंटू डी क्या है, वी नॉट बाई के। तो भी क्या हुआ, वी का क्या हुआ, ये भी डिक्रीज हुआ, मतलब पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीजेस, पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीजेस। तो क्या क्या मिला, कैपेसिटेंस इंक्रीज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ, और पोटेंशियल भी डिक्रीज हुआ। So these are the some important questions which are being asked several times कि एक चार्ज कैपेसिटर, ऐसा क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक चार्ज कैपेसिटर है, क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, देयर इज अ चार्ज कैपेसिटर एंड इन दैट, मतलब ऐसा होगा, एक चार्ज कैपेसिटर है एंड बैटरी इज, इसको चार्ज करने के लिए वैसे क्या चाहिए, बैटरी चाहिए ना, ऐसा बैटरी कनेक्शन कर तो ये इस तरह से चार्ज होगा, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इधर जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा उतना इधर पे पॉजिटिव बनेगा, उतना इधर पे निगेटिव बनेगा। तो ये बैटरी को ऑफ कर दो, बैटरी को ऑफ करके जब ये डालेंगे, ठीक है, तो ऐसा केसेस होंगे। बैटरी को लगा के ऐसा करेंगे तो ऐसा सब ऐसा नहीं होगा। बैटरी को ऑफ कर दिया, बैटरी को ऑफ कर दिया मतलब इसको चार्ज कर लिया है, चार्ज करके बैटरी को खोल दिया, उसके बाद कैपेसिटर डाले हैं, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डाले अंदर, तो क्या हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस इफ a dielectric is introduced, what will happen to the electric field if a dielectric is introduced, what will happen to the potential difference if a dielectric is introduced. So this is the very important topic. Okay, so इस क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता. So if you like this, so again I am saying, if you like this, then you forward this to your friends, forward this video to your friends. Okay, in the next video we will try to learn, this is the basic things which we have completed till now. After this, in next video we will discuss about numericals. Okay, numericals which are being asked from this and this topic. Okay, यहाँ से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. न्यूमेरिकल्स जो होगा वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो ये ध्यान से. ओके, थैंक यू.